हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ठंड में होने वाली समस्या जो कि अक्सर देखने को मिलती है, चिलब्लेंस जिसे कहते हैं। इसमें होता क्या है कि ठंड की वजह से हाथ और पैर की उंगलियों में सूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है और उंगलियां लाल हो जाती हैं। कुछ लोगों में ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से रेडनेस भी हो जाती है और सबसे प्रमुख लक्षण है सीवियर पेन, बहुत तेज़ इसमें दर्द होता है जो कि असहनीय होता है। ये सारे लक्षण इस बीमारी में पाए जाते हैं और जिसका केवल मात्र एक मेन कारण है ठंड का एक्सपोजर। जो लोग ठंड के दिनों में बाहर घूमने फिरने के लिए जाते हैं या किसी भी काम से जाते हैं तो उन्हें अपने हाथ और पैर को पूरी तरह से ढक करके ही बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो ये समस्या अक्सर देखने को मिलती है। कोल्ड स्ट्रोक भी ठंड की वजह से होता है, लेकिन वो अलग होता है, ये अलग समस्या है। इसमें केवल जो समस्या होती है हाथ पैर में ही होती है, क्योंकि ठंड की वजह से खून की जो नसें होती हैं हाथ में बहुत सारी और पैर में भी बहुत सारी बारीक बारीक नसें होती हैं, जो कि ठंड की वजह से वो सिकुड़ जाती हैं और पूरी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती हैं पर्टिकुलर ऑर्गन तक, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है और पेन होने लगता है। जो लोग बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं उनमें भी ये समस्या हो सकती है और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ये समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। जो लोग दुबले पतले होते हैं, जिनका वज़न कम होता है, या यूँ कहें कि मेन रीज़न है कि जिनका फ़ैट कम होता है, तो खून की नसें जो है बाहर की तरफ ही होती हैं और फैट ज़्यादा रहता है तो उसमें दबी रहती हैं, उनको ठंड कम लगती है। तो जो लोग दुबले पतले होते हैं, जिनमें फ़ैट कम होता है, उनमें ये समस्या बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। जिन लोगों का ब्लड सर्कुलेशन कम होता है उनमें भी ये समस्या होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। और एक बीमारी होती है रेनॉल्ड्स डिजीज़, जिसमें क्या होता है कि एक्सट्रेमिटीज़ यानी आपके हाथ पैर में ब्लड सप्लाई कम होती है। तो अगर इस बीमारी से कोई ग्रसित है तो उसमें भी ये संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि ठंड में ये होगा। और जिसको एक बार ये समस्या हो जाती है तो वो हर साल उसको होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ पर्टिकुलर रीज़न उसके पास मौजूद होता है जिससे कि उसे ठंड का एक्सपोजर जल्दी होता है। तो जिसको अगर बार बार हो रहा है तो उन्हें एक्स्ट्रा सावधानी रखना चाहिए कि वो अपने हाथ पैर को प्रॉपर अच्छे से ढक कर रखें। लोग पूरे बॉडी को ढक के रखते हैं लेकिन हाथ पैर पे विशेष ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए ये समस्या हाथ पैर में ही होती है। ये जो हमने बताया हाथ पैर की उंगलियों में, इनके अलावा भी कुछ दूर ऊपर की तरफ भी हाथ पैर में ये समस्या हो सकती है। वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है और बहुत ज़्यादा खुजली होती है और सूजन भी आ सकती है। और इसमें क्या होता है कि कभी कभी जैसे ये फट जाता है थोड़ा सा जो स्वेलिंग है, तो वहाँ पे गैंग्रीन जैसी समस्या भी हो सकती है। तो इसके लिए ये सावधानी रखना चाहिए कि इसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए, नहीं तो आगे चल के ये गैंग्रीन हो जाएगा और वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन यदि अगर हो जाता है तो उसका अलग से ट्रीटमेंट किया जाता है, वो अलग समस्या होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, जनरली ये अपने आप ठीक हो जाता है। 1 हफ्ते से लेकर के 3 हफ्ते में विदाउट ट्रीटमेंट भी ये ठीक हो जाता है, इसमें कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो वो पैरासीटामोल के टैबलेट ले सकते हैं। बाकी ठंड से बचाव करें पूरी तरह से, और जिसे हो गया है वो पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं और इसे गर्म कपड़े से इसकी सेकाई कर सकते हैं, या फिर पानी को गर्म करके उससे भी सेकाई कर सकते हैं और उस एरिया को पूरी तरह से ढक के रखना चाहिए ताकि वो हमेशा गर्म बना रहे। तो अपने आप जो है ये 1 हफ्ते से 3 हफ्ते तक में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कुछ लोगों में यदि नहीं ठीक हो रहा है तो उनके लिए कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है जो कि बिना डॉक्टर के देख रेख के नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। दवाइयाँ जो दी जाती हैं वो हैं निफेडिपिन, जो कि एक ब्लड प्रेशर की दवा है। टैबलेट निफेडिपिन को कभी भी अपने से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। निफेडिपिन एक जो ब्लड प्रेशर की दवा है, और ये काम कैसे करती है कि खून की नसों को ये जाके खोल देती है और उन्हें थोड़ा सा डायलेट कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई अच्छे से होने लगती है। और जब ब्लड सप्लाई वहाँ पे होने लगती है तो पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। और लगाने के लिए इसमें स्टेरॉयड की कोई भी क्रीम लगाया जा सकता है, अप्लाई कर सकता है। ये रहा इसका ट्रीटमेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगेगा। यदि इससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो तो आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर मैं प्रतिदिन ऐसी ही वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। धन्यवाद।